पंडित जी, लगातार हमें लोग जो हैं वो सवाल पूछते हैं, उनके ज्योतिष उपाय आप बताते हैं। आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में भी कई सारी परेशानियां आती हैं, तो वैवाहिक जीवन में परेशान करने वाले कारक कौन से होते हैं? वैवाहिक जीवन में परेशानी जो मैं देख रहा हूँ वो राहु और शुक्र है। राहु अगर शुक्र के साथ फंसा, शुक्र और राहु के साथ अगर किसी भी तरह से कम्बिनेशन हुआ, तो अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार खूब प्रेम से रहने वाले जोड़े भी आपस में बिल्कुल ऐसे लड़ते हैं जैसे कि आप समझिए कि बहुत दिनों के दुश्मन हो, कई सदियों की दुश्मनी उनकी हो। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है और बात बहुत बिगड़ जाती है, छोटी सी बात भी तलाक तक चली जाती है। ये प्रत्यक्ष मेरा अनुभव है। और यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पुस्तकें ऐसे कहती हैं, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि पुस्तकों का तो सहारा है ही है, मैंने प्रत्यक्ष इस बात को अनुभूत किया है। जब भी मैं किसी भी स्त्री या पुरुष की कुंडली में शुक्र राहु की स्थिति लग्न या सप्तम में देखता हूँ, और अगर उनमें से किसी की दशा चल रही है राहु की या शुक्र की, तो निश्चित रूप से उनके दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। और इसकी जड़ कुछ भी हो सकती है, सांसारिक दिखाई देने वाले कारण कुछ भी हो सकते हैं कि वो कहे वो उसकी गलती है, कोई दूसरा कहे उसकी गलती है। ये बात मैं नहीं मानता हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि ग्रहों की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ अशुभ फल भोगने ही पड़ेंगे। और अगर शुक्र राहु के साथ है, शुक्र अगर पीड़ित है, तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त भ्रष्ट होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आपकी भी कुंडली में शुक्र और राहु की युति है और शुक्र या राहु के साथ किसी भी तरह से संबंध बनता है, तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होगा। उसमें जैसे भ्रम की स्थिति, दुख की स्थिति, कष्ट की स्थिति हो सकता है कि आप एक छत के नीचे रहते हो, एक कमरे में रहते हो, लेकिन उसकी स्मूथनेस, उसका जो एक दाम्पत्य जीवन का जो मूल आधार है वह प्रेम है, वह प्रेम नष्ट हो जाता है, वो सड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ज्योतिषीय आधार शुक्र और राहु की युति आज के समय में जो मैं देख रहा हूँ, जिनकी कुंडली 91, 92, 93, 94 इस तरह से है, और उसकी जो स्थिति है वो बहुत बुरी है। दूसरा विषय क्या है, शनि अगर शुक्र के साथ है तो इसमें लड़ाइयाँ तो नहीं होती हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि वो एक दाम्पत्य जीवन की वो मधुरता, दाम्पत्य जीवन का वो प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब कहीं अगर शनि अगर जो है नीच राशि का है, मेष का है, और शुक्र उसके साथ है, तो ऐसी स्थितियों में मैंने देखा है कि वो पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं। महिलाएं पता चली जो है अपने घर चली गई, मायके चले गई, पुरुष अपनी स्त्रियों को छोड़ करके परदेश चले गए, विदेश चले गए। मतलब साथ रहने का सुख जो है, एक दूसरे के साथ रहने का जो योग है वह नष्ट हो जाता है अगर शनि शुक्र की युति हो। तो इस तरह से ज्योतिष में जो मुख्य आधार है दाम्पत्य जीवन को देखने का वो शुक्र है। शुक्र अगर सबल है, शुक्र अगर शुभ ग्रहों के साथ है, शुक्र अगर केंद्र में है, शुक्र अगर जो है त्रिकोण में है, तो सब दाम्पत्य का सुख अच्छा है, सब दाम्पत्य जीवन बढ़िया है। लेकिन अगर यही शुक्र पीड़ित है, शुक्र अगर यह नीच राशि कन्या में है, यही शुक्र अगर राहु या जो है शनि के साथ है, तो निश्चित रूप से दाम्पत्य को खराब करता है। दूसरी बात, जब मैं कुंडली देखता हूं तो पहले तो यही देखना पड़ता है कि भाई इस अमुक व्यक्ति का विवाह होगा या नहीं होगा, विवाह कब होगा। अगर शुक्र अस्त है, महिला या पुरुष दोनों की कुंडलियों में शुक्र अगर अस्त हो गया, अस्त कैसे होता है, शुक्र अगर सूर्य के 12 डिग्री के अंतराल पे है, मतलब शुक्र और सूर्य की जो डिग्री की दूरी है और केवल 12 डिग्री हो, राशि अलग अलग हो सकती है, डिग्री को चेक करना चाहिए। अगर शुक्र और सूर्य की डिग्री की दूरी अगर 12 डिग्री के अंदर है तो शुक्र अस्त है, और ऐसे लोगों का एक अव्वल दर्जा तो विवाह ही नहीं होता है। और बहुत विलंब से और बहुत जैसे कहते हैं कि बड़ी मिन्नतों और प्रार्थना के बाद ऐसे लोगों का विवाह होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। दूसरा, महिलाओं की कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति खराब है तो उनका दाम्पत्य खराब होता है। उसमें कहीं ना कहीं जीवन साथी जिम्मेदार नहीं होता है, उसमें जिम्मेदार उसके कुटुंब के लोग होते हैं, मतलब सास ससुर ननद, जो इस तरह के रिश्ते होते हैं जो ससुराल में पति के साथ गिफ्ट में मिलते हैं, ये रिश्ते जो है उनके दाम्पत्य को खराब करते हैं। जीवन साथी का उतना रोल बुरा नहीं होता है। तो इस तरह से और कई जो है कारक होते हैं, लेकिन मुख्य कारक शुक्र स्त्री पुरुष दोनों कुंडली में और चंद्रमा महिलाओं की कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं दाम्पत्य से जुड़े हुए सुख और दुख को देने में।